नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के तमाम 10 अजला में सरकारी तौर पर दावत इफ्तार और बड़े पैमाने पर ईद उल फित्र मनाने का हुकूमत ने किया फैसला। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम के सिलसिले में सीबीआई ओहदेदारों की गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर वजाहत तलबी। रेलवे बजट में तेलंगाना और आंध्रा के साथ नाइंसाफी की कांग्रेस को शिकायत, मरकज पर सख्त तनकीद। हैदराबाद में 600 करोड़ रुपए की लागत से फर्नीचर कंपनी और शोरूम के क़याम के सिलसिले में स्वीडन की कंपनी के नुमाइंदों की केसीआर से मुलाकात। और नालनगर चौराहे पर आरटीसी बस की टक्कर के बावजूद 2 नौजवान करिश्माती तौर पर महफूज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के 10 अजला में सरकारी तौर पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम करने का हुकूमत ने फैसला किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में एक जायजा इजलास लेते हुए हिदायत दी है कि तेलंगाना देहात में पहले रमज़ान की ईद बड़े पैमाने पर मनाई जाए। 22 जुलाई को हैदराबाद में हुकूमत की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम करने का फैसला किया गया है। इस इजलास में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी के अलावा रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मुलाकात में अनुराग शर्मा ने वज़ीर आला को रमज़ान और बोनालू के लिए किए जा रहे इंतजामात से वाकिफ करवाया। डीजीपी ने तेलंगाना में अमन व कानून की सूरत हाल से भी वज़ीर आला को वाकिफ करवाया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों ने चारशंबे को मुलाकात की। जीएमआर ग्रुप्स के वफ़द ने भी वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादले ख्याल किया। स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनी के एक वफ़द ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए हैदराबाद में 600 करोड़ रुपए की लागत से एक फर्नीचर शोरूम कायम करने से मुताल्लिक़ बातचीत की। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया कि हुकूमत अराज़ी मख्तस करने के लिए तैयार है और हुकूमत बहुत जल्द बेहतरीन सनती पॉलिसी का ऐलान करेगी। सिंगल विंडो के तहत सनती शोबे को फ़रोग़ दिया जाएगा। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम के सिलसिले में सीबीआई के ओहदेदारों ने राजभवन में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के मुश्तरका गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। चारशंबे की सुबह सीबीआई के ओहदेदारों ने हेलीकॉप्टर स्कैम के मुकदमे के सिलसिले में सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत 1.5 घंटे तक रियासती गवर्नर से मुख्तलिफ सवालात किए। वाज़ेह है कि साल 2005 में अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स की खरीदी के माहदे के वक्त ईएसएल नरसिम्हन इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे। वाज़ेह है कि अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम के सिलसिले में अब तक 2 गवर्नर से पूछताछ की जा चुकी है और दोनों गवर्नर्स ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। इस्तीफ़ा देने वाले गवर्नर्स में मगरबी बंगाल के गवर्नर MK नारायणन और गोवा के गवर्नर BV वांशो शामिल हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने चारशंबे को किसान तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात की। बाद में हरीश राव ने बताया कि रैतु बंधु स्कीम यानी किसान दोस्त स्कीम के तहत 3 महीने तक बिलासू जो खर्च फराहम किए जाते थे, अब उसकी मुद्दत 6 माह कर दी गई है। इस स्कीम के तहत रहन के बगैर भी 2 लाख रुपए तक का खर्च फराहम किया जाएगा। हरीश राव ने बताया कि इस स्कीम से जुड़े किसानों को जो कार्ड फराहम किए जाते हैं उसकी तजदीद 3 साल में की जाती थी, उसकी मुद्दत भी 5 साल कर दी गई है। रियासती वजीर ने बताया कि मार्केटिंग यार्ड में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएगी और जल्द ही ई मार्केटिंग का भी आगाज अमल में आएगा।
इसके नेता टेक्नोलॉजी की जानिब से टी टाइम न्यूज़ वेबसाइट का वज़ीर IT KTR के हाथों आगाज अमल में आया। वेबसाइट तैयार करने वालों ने कहा है कि इस वेबसाइट पर तेलंगाना की तारीख़ी विरासत और कल्चर से मुताल्लिक़ मालूमात दस्तयाब रहेंगी और तेलंगाना की ताज़ा खबरों का मुशाहिदा भी किया जा सकेगा। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मैया ने कहा है कि KCR तेलंगाना जज्बे की आड़ में वादों पर अमलावरी को लेकर अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मसाइल की यकसुई के बजाय और मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि फीस बाज़अदायगी, राशन कार्ड्स और मुकामियत के मसले पर अवाम उलझन से दो चार हैं। पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि रेलवे बजट में तेलंगाना को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि रेलवे बजट में आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफी हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसकी पाबजाई की जिम्मेदारी तेलुगु देशम और BJP अरकान पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत ने कर्ज़जात की माफ़ी के मसले पर किसानों को उलझन से दो चार कर दिया है। रघुवीर रेड्डी ने बताया कि गैर मशरूत कर्ज़जात की माफ़ी के बजाय अब नज़रसानी की बात की जा रही है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। BJP के सीनियर लीडर विद्यासागर राव ने कहा है कि पार्लियामेंट में पोलावरम मुबाहस होने पर ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी अराजियात पर गैर कानूनी तामीरात के इन्हदाम की हुकूमत की कार्रवाई का वो खैर मकदम करते हैं। इस सिलसिले में खुसूसी शोबा तश्कील देते हुए इससे मज़ीद मुस्तहक अंदाज में काम करना चाहिए। उन्होंने SC तबके को 3 एकड़ अराजी देने का वादे को पूरा करने का भी मुतालबा किया। विद्यासागर राव ने रेलवे बजट को बेहतरीन बजट करार दिया। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि रियासती गवर्नर को हेलीकॉप्टर स्कैम की तहकीकात के तनाजुर में अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए जाने की शदीद मुखालिफत की। कांग्रेस के रुकन कौंसल P सुधाकर रेड्डी ने पोलावरम प्रोजेक्ट का डिजाइन तब्दील करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ज़बरदस्ती अपने इख्तियारात मुसल्लत कर रही है, जबकि पोलावरम के मौजूदा डिज़ाइन से 3 लाख गरीजनों की जिंदगियों और उनके कल्चर का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सबको मुत्तहदा तौर पर जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। దీన్ని తీవ్రంగా తెలంగాణ బిడ్డగా నిరసిస్తూ ఖండిస్తున్నాం। మేము ప్రాజెక్టులకు వ్యతిరేకం కాదు, ఎవరైనా ప్రాజెక్టులు కట్టుకోవచ్చు, కానీ డిజైన్ మార్చండి। ఆ ప్రాంతం సంబంధించినటువంటి రిటైర్డ్ ఇంజనీరింగ్ చీఫ్, ప్రపంచ బ్యాంక్ సలహాదారుడు, ఐక్యరాజ్య సమితి సలహాదారుడైన హనుమంతరావు గారి రిపోర్టు కూడా ఇచ్చడం జరిగింది। 3 లక్షల మంది గిరిజనులను ముంచి పోలవరం కట్టడం సమంజసం కాదు। దానికి అన్ని రకాలుగా 2 ప్రభుత్వాలు కూర్చొని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చొరవ తీసుకొని ఏ రకంగా కొంత ఖర్చు తగ్గుద్ది, ముంపు తగ్గుద్ది, నష్టము తగ్గుద్ది, శ్రీరాముడు ఆలయం కూడా మునిగిపోదు। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान M रवि ने कहा है कि मरकजी रेलवे बजट से BJP का असली चेहरा सामने आ गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत सिर्फ ज़बानी खर्च कर रही है। M रवि का कहना था कि यह हुकूमत दौलतमंद तबके को फ़ायदा पहुंचाने के काम कर रही है, इसलिए तेज़ रफ्तार ट्रेनों को चलाया जा रहा है, जबकि आम आदमी का ख्याल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ रेलवे बजट में मुकम्मल नाइंसाफ़ी की गई है। तेलुगु देशम के लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने सवाल किया है कि तेलंगाना रियासत में मीडिया पर जो पाबंदी आयद की गई है उस पर रियासती गवर्नर क्यों अनजान बने हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए सोमिरेड्डी ने कहा कि शेरलिंगमपल्ली के हलके में तेलुगु देशम पार्टी को 70,000 वोट हासिल हुए, इसी वजह से इंतखामी तौर पर अय्यप्पा सोसाइटी के गरीब मकीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
सोमी रेड्डी ने कहा कि बड़े अफराद पर हाथ न डालते हुए सिर्फ गरीबों को निशाना बनाना मुनासिब नहीं है। तलबा तंजीम AISF ने MSET के अलावा दीगर पेशावराना कोर्सेस में दाखिलों की काउंसलिंग की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि हुकूमत तलबा की जिंदगियों के साथ खेल रही है। हजारों तलबा काउंसलिंग को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक तसाहुल से काम लिया जा रहा है। एहतजाजी कारकुनों ने फौरी काउंसलिंग की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा किया। पुलिस ने कई कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। माह मुबारक जैसे पर लगाए उड़ रहा है। रहमतों वाला पहला अशरा हमसे रुखसत हो चुका है। शहर की ऐसी मसाजिद जहां पर नमाज तरावी में 3 पारे सुनाए जा रहे थे, वहां कुरान मजीद का पहला दौर मुकम्मल हो चुका है। तारीखी मक्का मस्जिद में कुरान पाक का पहला दौर मुकम्मल होने के बाद खतीब मक्का मस्जिद मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अजहरी और हाफिज़ कारी रिजवान कुरैशी को तहनीत पेश की गई। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने भी इस तकरीब में शिरकत की और इंतजामात में खामियों का एतराफ़ किया। ताहम उन्होंने तयक़ुन दिया कि मुस्तक़बिल में मौसर इक़दामात किए जाएंगे। खतीब मक्का मस्जिद मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अजहरी ने रिक़्क़त अंगेज़ दुआ फरमाई। महकमे इमारत व शवारे के अहदेदारों ने पुराने शहर में मदीना सर्कलता गुलजार हाउस का दौरा करते हुए ठेला बंडी पर कारोबार करने वाले अफराद को हिदायत दी कि वो फुटपाथ पर कारोबार न करें, फुटपाथ राहगीरों के लिए छोड़ दिया जाए। इस मौके पर साउथ जोन पुलिस के अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना टीचर्स JSC की जानिब से संक्षेमा भवन मासा टैंक पर एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि IPS अहदेदार प्रवीण कुमार को सोशल वेलफेयर कमिश्नर के अहदे पर फायज किया गया है। उन्होंने सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल के टीचर्स की 15 दिनों की तनख्वाह में कटौती की है। एहतजाजियों ने IPS अहदेदार के बजाय IAS अहदेदार को कमिश्नर बनाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने प्रोफेसर कोदंड राम की क़ियादत में ये धरना दिया। जय हिंद कॉलोनी शेखपेट के रहने वालों को सड़क के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि गुत्तेदार ने 1 साल से सड़क खोद कर छोड़ दी है, जबकि सड़क की तामीर के कामों को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। उन्होंने बताया कि गुत्तेदार काम शुरू करने के लिए ये इस्तेदलाल पेश कर रहा है कि वो सीमेंट के दाम कम होने पर ही काम शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि सिलसिले में मुताल्लिका रुकन असम्बली गोपीनाथ से शिकायत की गई तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जिसके नतीजे में न सिर्फ लोगों को आमदरफ्त के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं, बल्कि इससे हादसात भी पेश आ रहे हैं। मूसा नदी रिंग रोड के इलाके में पेश आए खातून के कत्ल की वारदात पर राज के पर्दे पड़े हुए हैं। सनतनगर और अंबरपेट पुलिस मकतूल सुनीता के कातिल के बारे में तफसीलात बताने से पसोपेश कर रही है। ज़राए के मुताबिक सुनीता के कातिल ने उसका कत्ल करके उसकी लाश के 5 हिस्से मूसा नदी लंगर हाउस के इलाके में फेंक दी थी। मूसा नदी में पुलिस की मुश्तरका तलाश के बाद उसे अब तक लाश के 3 हिस्से दस्तयाब हुए हैं। माबाकी 2 हिस्सों की तलाश जारी है। एक तरफ जहां माह रमज़ानुल मुबारक में लोग रोज़े, नमाज और दीनी महफिलों का एहतमाम कर रहे हैं, वहीं बाज़ ऐसे भी लोग हैं जो इस मुक़द्दस महीने में वक्त गुजारी कर रहे हैं। चंचलगुड़े के इलाके में दबीरपुरा पुलिस ने धावा करके 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो जुआ खेलने में मसरूफ़ थे।
वनस्थलीपुरम पुलिस ने 2 फहाशाओं के बशमूल 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके वनस्थलीपुरम के एक मकान पर धावा करते हुए 2 फहाशाओं और 2 अफराद श्रीनिवास और यादయ్య को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि जयम्मा नामी एक खातून एक मकान किराए पर लेते हुए ये धंधा चला रही थी। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 4 सेलफोन्स के अलावा रकम भी जब्त कर ली है। नानल चौराहे के पास पेश आए खौफनाक हादसे में 2 नौजवान आरटीसी बस के नीचे आने के बावजूद करिश्माती तौर पर जिंदा बच गए। चारशंबे के दिन दोपहर करीब 3 बजे ये वाकया नानल चौराहे के पास पेश आया। मुतासरा नौजवान और उनकी मोटरसाइकिल बस के नीचे आ गई, लेकिन बस के पहियों के नीचे आने से वो बाल बच गए। इसकी वजह से उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो शदीद जख्मी हो गए। लंगरोस पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर जख्मी नौजवान को उस्मानिया और दूसरे को खानगी दवाखाने मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना के तमाम 10 अजला में सरकारी तौर पर दावत इफ्तार और बड़े पैमाने पर ईद उल फित्र मनाने का हुकूमत ने किया फैसला। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम के सिलसिले में सीबीआई ओहदेदारों की गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर वजाहत तलबी। रेलवे बजट में तेलंगाना और आंध्रा के साथ नाइंसाफी की कांग्रेस को शिकायत, मरकज पर सख्त तनकीद। हैदराबाद में 600 करोड़ रुपए की लागत से फर्नीचर कंपनी और शोरूम के क़याम के सिलसिले में स्वीडन की कंपनी के नुमाइंदों की KCR से मुलाकात। और नालन चौराहे पर आरटीसी बस की टक्कर के बावजूद 2 नौजवान करिश्माती तौर पर महफूज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।